और अब बात इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर फैसला लटक गया। खावर मानिका के अदम एतमाद पर जज फैसला सुनाए बगैर चैम्बर चले गए। सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने केस ट्रांसफर के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिख दिया। सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने कहा कि दरख्वास्त है केस को किसी और जज के पास ट्रांसफर किया जाए। मुद्दई और वकील समात में बिलावजह ताखीर के मुर्तकब हुए। मेरे ख्याल में एतराज के बावजूद इस केस का फैसला दूं। उधर पीटीआई वकला का खावर मानिका पर अहाता अदालत में हमला। पीटीआई वकला ने खावर मानिका पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। हाथापाई के दौरान खावर मानिका जमीन पर गिर पड़े। खवातीन ने खावर मानिका पर पानी की बोतलें भी फेंकी हैं। तहरीक इंसाफ के वकला ने खावर मानिका पर अहाता अदालत में हमला कर दिया। पीटीआई वकला ने खावर मानिका पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। हाथापाई के दौरान खावर मानिका जमीन पर गिर पड़े और खवातीन भी पीछे न रहीं। इस मौके पर खवातीन ने भी खावर मानिका पर पानी की बोतलें फेंकी। एनपीटीआई बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं इद्दत निकाह केस में बयानात मुकम्मल थे, आखिर में जज पर दबाव डाला गया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले जानबूझकर फैसले को ताखीर का शिकार किया जा रहा है। ये एक भौंडी साजिश थी कि वजीर आजम इमरान खान साहब को और बुशरा बीवी को पाबंद सलासल रखने की। ये केस खत्म हो चुका है, ये अपनी मौत मर चुका है। कमरा अदालत में पेन ड्रॉप साइलेंस में सारी बातें हमने सुनी और ये हमारी कोई कमजोरी नहीं है, ये हमारी ताकत है। उसने बड़ी गैर अखलाकी गुफ्तगू कोर्ट के अंदर की है। आखिर में जज साहब पे प्रेशर डाला गया। ये एक प्री प्लान की तरह हुआ है। जज साहब को कहा गया कि ये केस आप ना सुने, ये सारा प्ली पेन है, ये गैर आईनी गैर कानूनी है और ये इंसाफ का कत्ल है। खावर मानिका ने बुरी जुबान इस्तेमाल की जिसको के कोर्ट के डेकोरम और जज साहब को उसको रोक देना चाहिए था। ये जो चीज़ें डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, इससे मकसद सिर्फ और सिर्फ जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं उनको आगे डिले करना ताकि उनकी जमानतें ना हो सकें। आज का केस एक टिपिकल एग्जांपल है इस चीज़ की कि जो रियासत है और रियासत के करिंदे और जो जिनके पास ताकत है, जो पावर विल्डर्स हैं, उनकी हत्तल बसा कोशिश ये है और ये उसको डेफिनेटली इंश्योर करेंगे कि खान साहब को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। अहम खबर आपको देते हैं। लापता शायर अहमद फरहाद आज़ाद कश्मीर पुलिस की तहवील में हैं। वफाकी हुकूमत ने 2 हफ्ते बाद अहमद फरहाद की गिरफ्तारी जाहिर कर दी। आज़ाद कश्मीर के थाना धीरकोट की रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं मुकदमा दर्ज है, पुलिस केस की तफ्तीश कर रही है। उधर आज़ाद कश्मीर पुलिस का कहना है अहमद फरहाद के पास दस्तावेज नहीं थी। उधर जिला खैबर में पीपल्स पार्टी के ज़ेरे इंतजाम लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहिरा हुआ। मुतादिद कारकुन लंडी कोतल ग्रिड स्टेशन में दाखिल होकर धरना दे दिया। एहतजाज में शामिल अफराद ने स्याह परचम उठाकर नारेबाजी भी की। जिला खैबर में पीपल्स पार्टी के ज़ेरे इंतजाम लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहिरा। सूरज का पारा हाई हो गया। जैकबाबाद में दर्जा हरारत 52, दादू, लाड़काना, मनीजगढ़ों में 51 डिग्री रहा। रहीम यार खान, सिब्बी, सखर, शहीद बेनज़ीराबाद, खानपुर, भक्कर, खैरपुर में पारा 50 तक पहुंच गया। बहावलनगर, रोहड़ी, पिंड में दर्जा हरारत 49 तक गया। कराची में आज से 1 जून तक हीट वेव की पेशगोई। लाहौर में पारा 46 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब में आज रात बारिश, गर्द आलूद हवाएं और आंधी लाने वाला सिस्टम दाखिल होगा। आगे बढ़ते हैं। हुकूमत का 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को हर मुमकिन रिलीफ देने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पार्टी ज़राए के मुताबिक लीगी रहनुमाओं ने मुशावरती इजलास में सरकारी अखराजात को कम करने पर इत्तफाक किया है। आवाम के लिए एक अच्छी खबर है। 1 जून से पेट्रोल 5.5 रुपये फी लीटर सस्ता होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। डीजल की कीमत में 4 रुपये 30 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्के है। लाइट डीजल 5 रुपये 8 पैसे फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। मच्छी के तेल की कीमत में 2 रुपये 15 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्के है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। लाहौर के नवाही इलाके कुमाहा के मलिक शकील अकरम लंदन की सबसे बड़ी कौंसिल के बिला मुकाबला डिप्टी मेयर मुंतखब हो गए।
मगरबी लंदन की हॉन्सलो बारो में मेयर और डिप्टी मेयर आफो नस्लो बारो के इंतखाबात हुए, जिसमें खातून मेयर कैरन स्मिथ और डिप्टी मेयर ऑफ हॉन्सलो मलिक शकील अकरम को मुंतखब किया गया। इस मौके पर साबिक मेयर ऑफ हॉन्सलो अफजाल कियानी की खिदमात को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। इस मौके पर डिप्टी मेयर मलिक शकील अकरम ने ओहदे को पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र एजाज़ करार दिया और कहा कि वो कम्युनिटी की फलाह के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। न्यूज़ स्टूडियो सब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील जानना चाहते हैं तो विजिट कीजिए express.pk। आप हमें एक्स और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।